नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में अमित शाह का दौरा हुआ और वो दौरे के बाद राज ठाकरे से जो मिलने की बातें सामने आई थी, उसके बाद अब राज ठाकरे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल राज ठाकरे को लेकर के जो तमाम कयास आराई की जा रही थी और कहा जा रहा था कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ मिल करके बीएमसी चुनाव में हिस्सा ले सकते, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बीजेपी के साथ एक बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि राज ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को कॉल किया है और इस कॉल के माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र की तमाम राजनीति की बारीकियों पर विस्तार से बातचीत की आदित्य ठाकरे से। साथ ही शिवसेना पार्टी में जो इस वक्त बड़ी भगदड़ मची हुई है उस पर भी बातचीत हुई है। लेकिन इस कॉल के बाद अगर एक बात आप समझे कि राज ठाकरे को लेकर के लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से इस तरीके के बयान जो है वो आ रहे थे, लेकिन राज ठाकरे ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अचानक से ये खबर आ रही है उनसे जुड़ी हुई कि उन्होंने आदित्य को कॉल किया है। हालांकि इस खबर को लेकर के कोई स्पष्टीकरण अब तक राज ठाकरे के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये खबर सच्ची है तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए बड़े खतरे के तौर पर राज ठाकरे उभरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़ने के बाद बीजेपी के लिए एक हथियार तो एकनाथ शिंदे बन गए हैं, लेकिन अगर राज ठाकरे शिवसेना की तरफ से बैटिंग करते नजर आए तो फिर इस बैटिंग में बीजेपी और एकनाथ शिंदे ढेर होती नजर आएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो एक सियासी वजूद है वो महाराष्ट्र में ठाणे ज़िला और आसपास के इलाकों को अगर छोड़ दें तो महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन राज ठाकरे एक बड़े चेहरा है महाराष्ट्र की राजनीति के और वो शिवसेना से अपने शुरुआती दिनों में जुड़े भी हुए थे, तो ऐसे में राज ठाकरे की सियासी जीवन भी ज़्यादा है और अनुभव भी एकनाथ शिंदे से ज़्यादा है। ऐसे में आदित्य ठाकरे से जुड़ी हुई जो खबर आ रही है राज ठाकरे को लेकर के, इस पर अब तक आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले समय में अगर यह खबर सच्ची निकलती है तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। अब तक महाराष्ट्र की सत्ता को परिवर्तन हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन लगातार एक नई सियासी जो एक तरीके से कहें आप वहाँ पर सियासी समीकरण जो है वो बदलता हुआ नजर आता है। कभी एकनाथ शिंदे से मुलाकात हो जाती है शरद पवार की, कभी एकनाथ शिंदे जो है वो देवेंद्र फडणवीस से ही नाराज चलने लगते हैं। तो ये तमाम चीज़ें महाराष्ट्र की राजनीति को स्थिर होता हुआ नहीं दिखला रही है और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में खुद एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से अपने पाला जो है वो बदल करके शिवसेना में न वापसी कर ले, क्योंकि अब तक कैबिनेट विस्तार को लेकर के दोनों के बीच जो तनातनी हुई थी वो अभी बरकरार है। फिलहाल देखते हैं कि राज ठाकरे से जुड़ी हुई जो खबर आई है आदित्य ठाकरे को लेकर के, उस पर कब तक जो है आधिकारिक तौर पर बयान सामने आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।